इंडियन मीडिया, इंडिया के न्यूज़पेपर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है। भारत की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान की फौज ने इंकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है। उनका ये कहना है कि एलओसी को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस किया गया और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया है, फायरिंग की है, फिर वहां से जवाबी फायरिंग हुई और पाकिस्तानी फौज वापस आई। और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाकया हुआ। पाकिस्तान ने हर बार की ही तरह फिर से वही कायराना हरकत दोहराई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर फिर से पानी फेर दिया। जो हमारी पाक फौज है ना, अच्छा, इसके अंदर जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर हम जवाबी वार देंगे ना, वार करने में आएंगे तो इंडिया को हम तबाह कर देंगे। इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये रात को, आधी रात को ये लड़ाई हुई है। सो ना हम बात करेंगे, ना हम मूव ऑन करेंगे, एलओसी पे अमन भी इंजॉय करेंगे। हमने स्टार्ट पर जो फर्स्ट जो वार था ना, वो इंडिया की तरफ से आता है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी में सीमा पर काफी नुकसान व पाकिस्तान के 10 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। वहीं भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एलओसी पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है। ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। भारतीय सेना की अग्रिम पोस्ट के नजदीक जंगली क्षेत्र में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में एक के बाद एक 3 बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एलओसी के उस पार से आतंकियों का एक दल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना, वर्जन नहीं सुना कि पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो। पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये। ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है ये, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वायलेशन हुई है रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है। और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। क्या वजह है 78 साल से एलओसी के ऊपर ऐसे ही कशीदगी वाला माहौल रहता है? कश्मीर की वजह से 4 जंगें लड़ चुके हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ और ये आखिर मसला हल कैसे होगा? क्या इस मसले का हल ये है कि कभी यहाँ से फायरिंग कभी वहां से फायरिंग? क्या इस मसले का हल ये है कि कभी यहाँ से अटैक कभी वहां से अटैक? कभी इस मसले का हल ये है कि कभी यहाँ से इल्जाम और वहां से इल्जाम? इससे पहले ये पता चलता है कि अमित शाह जो है भारत के होम मिनिस्टर, वो 7-8 अप्रैल को कश्मीर जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो भारत में शायद कुछ लोगों का ये कहना है कि एलओसी के ऊपर मामलात जो हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकती है। पाक आर्मी इसकी आड़ में भारतीय सीमा में दहशतगर्दों को सीमा पार करवाने की फिराक में थी, लेकिन सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में एक के बाद एक 3 विस्फोट हुए और इसके कारण जवानों को इसकी भनक लग गई और पाकिस्तानी सेना ने इस बीच गोलीबारी भी शुरू की, जिस पर भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। हम सिर्फ अमन चाहते हैं, जो काम अच्छे तरीके से हो जाए, कश्मीर हमें मिल जाए। अच्छा, हम एक आजाद मुल्क हो जाए और हमारे साथ वो मिलके एक मुल्क पाकिस्तान में रहे। ठीक है। 2021 में ये सीज फायर किया गया था, तो उस वक्त कहा यह गया था कि ये 100 साल के लिए है। ये देख लें, 100 साल, ये 100 साल के लिए सीज फायर किया गया था एलओसी पर कि जी 100 ईयर्स तक अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी और एलओसी पर शांति होगी। रावी चैनी चैन लिखेगा, तो वो जो रावी चैनी चैन लिख रहा था वो जो है अब उसने ये लिख दिया। पाकिस्तान की साइड पे प्रॉब्लम ये है अब कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया को हमने इतनी बड़ी फेवर दी है और फेवर इस सेंस में कि भाई साहब बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, अंदर हम कुछ नहीं कर रहे
आप क्यों हमारे साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग नहीं शुरू कर रहे? उधर से पाकिस्तान का शायद ये भी मौक़िफ़ होगा। मेरी ये समझ लें, मेरी सिक्स सेंस है। हमारे बच्चे शहीद होते हैं या हमारे कोई दोस्त शहीद होते हैं तो हमें जब हम दीन की तरफ आएंगे, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी पाक ये सल्लल्लाहु अलैहि कश्मीर का मसला कैसे हल हर मसला अल्लाह के महबूब के अहकामात पे चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद होगी, अच्छा, हम इंशाल्लाह फतह याब तो होंगे। क्या हम 78 साल से दीन पे नहीं चल रहे जो 78 साल से मसला ही नहीं हल हो रहा? हमारी कमजोरियां भी तो है ना। हाँ, अब पाकिस्तान के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, कि इंडिया को तो फ़ायदा दे रहा है, इंडिया को तो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकल गए हैं। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? कोई कश्मीर पे डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं हो रही। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कश्मीर के हवाले से कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सिर्फ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो अपना केस था कश्मीर का, वो तो अब दुनिया में कोई सुनता नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान के, इंडिया को भी पता है। अच्छा, इंडिया में नहीं वो तो कहते हैं हमारा टू टांग है, आपने शायद उनके सुना हो मूवीज में भी और उनके कहने का कोई मसला नहीं। ठीक है, जो असल वजह ना पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, हाँ हाँ, ठीक है, ये कश्मीर मिलना भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो। 4 जंगें हो गई, उससे आपको मिला क्या? 4 जंगें आपने की, उससे आपको क्या मिला? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? किन अथाह गहराइयों पे इस वक्त मुल्क है, आप अंदाजा कर लें। दहशतगर्दी जो है ईंट से ईंट बज रही है। अच्छा, एक तरफ ये एलओसी पर फायर खोल दिया गया, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वहां पर घर के अंदर जो है वो ईंट से ईंट बज रही है, बीएलए जो है जगह जगह वो फटते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी वाले फटते फिर रहे हैं, हर तरफ फटोफट मतलब कि चल रहा है। और कहीं पर पंजाबियों को पकड़ पकड़ के बसों से उतार कर बीएलए वाले मार रहे हैं, कहीं पर टीटीपी वाले वो पश्तून में वहां पे घुस के वहां पे कर रहे हैं, कहीं पर पश्तून जो हैं वो दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों को लड़ रहे हैं। एक अफरा तफरी का आलम है। द रीज़न बिहाइंड इज, सबसे पहले तो मुस्लिम आपकी लीडरशिप खामोश। उन्होंने पाकिस्तान को शायद ये कहा है कि भाई आप अपना जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो जारी रखें, लेकिन कारोबार भी करें। यही चीज़ ऑलमोस्ट चाइना ने कही है, यही चीज़ अरब वर्ल्ड ने कही है, और अब उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया से के साथ इस पोजीशन में ला के ना खड़ा करें कि हम आप के साथ वो जिसे कहते हैं ना एक कन्फ्रंटेशन मोड। मुत्तहिदा में आवाज उठाई जाए, ठीक है, और प्रॉपर इसका केस लड़ा जाए, प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए, तो फिर कोई चांसेस है इसके, ठीक है। नहीं पॉसिबिलिटी है। वो कहते हैं हम यूनाइटेड नेशंस में गए पहले और यूनाइटेड नेशंस ने बात नहीं सुनी। हम अक्सर कहते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशंस ही कुछ नहीं कर रहा, वो भी पता नहीं बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी वोटिंग टाइप को जैसे कश्मीरियों के हक में हो, वो क्या उनसे पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इन केस अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, उनको अथॉरिटी दी जाए, इंडिया फिर उनको पूरा हकूक दे। ठीक है। सो पाकिस्तान के पास क्या पोजीशन है? अरब वर्ल्ड कुछ कर नहीं सकती, मुसलमान कुछ कर नहीं सकते, ग्रेट पावर्स कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज ग्रेट पावर्स भी जो हैं वो मजबूर हैं और इंडिया को दे हैव टू गिव देम दैट काइंड ऑफ स्पेस। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान को हम टफ टाइम देंगे, दीवार से लगाएंगे, कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे, इनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ भी हम जो है वो अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान के, वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। सो ना हम बात करेंगे, ना हम मूव ऑन करेंगे, एलओसी पे अमन भी इंजॉय करेंगे।